आपका शुभ नाम क्या है? कौशल किशोर। कौशल किशोर की भी जय हो। कैसे हैं भगवान आप? अरे भाई, आप हमारी जय करेंगे तो हमें भी तो आपकी जय करना चाहिए ना। और मजेदार बात यह है कि आजकल मैं एक किताब लिख रहा हूँ। जी। ऑलमोस्ट वो खत्म होने को है। हाँ हाँ। उस किताब का टाइटल है वी द पीपल ऑफ इंडियाज एजेंडा। और हम जो है बेचारे किसानों को बी द पीपुल ना कह के बी द स्लेब कहें तो बहुत अच्छा रहेगा। जिन्हें रोज मूर्ख वो बनाया जा रहा है, जिनका वोट खरीदा जा रहा है, जिनके साथ दुष्टता की जा रही है, जिनके ऊपर जो है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड थोप दिया गया है, जिनकी मिट्टी जो है इनर्ट हो गई है, जीवाश्म खत्म हो गए हैं, फूड चेन पॉइजन हो गई है। अब कौशल किशोर जी, कैंसर होने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है, केवल अन्न खाते रहिए, कैंसर हो जाएगा। दूध पीते रहिए, हाँ। कैंसर हो जाएगा आपको, बी श्योर। हम्म, 10 साल में भारत पक्का। की 66% पब्लिक जो है वो कैंसर से पीड़ित होगी। उस समय आप बातें क्या करेंगे? जरा रुकिए, मुझे जरा कीमोथेरेपी के बाद में आपको फोन लगाता हूँ। ये कहेंगे आपका 6 साल एग्रीकल्चर कैसा, पहले आपका एग्रीकल्चर कैसा होगा, आपका सर्विस इंस्टीट्यूशंस कैसे होंगे, आपकी इंडस्ट्रीज कैसी होंगी? क्या आप एक अपंग समाज की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? डेफिनेटली। तो फिर हम कितने दुष्ट हैं कि मैथिली शरण गुप्त एक अच्छे भारत का संकल्प लेने के लिए कह रहे हैं तो सब साले विद्वत्ता झाड़ रहे हैं। अच्छे भारत का संकल्प लेके 4 सरल उपाय करके 100 करोड़ होके इन राजनेताओं को बेबस करके या पराजित करके हम इस देश को बदल सकते हैं। लेकिन ढेर सारे दुष्ट अपनी विद्वत्ता का झंडा गाड़ने में लगे हुए हैं, एक छोटा सा उपाय करने के लिए तैयार नहीं है। ये दुष्ट लोग ना अपने सगे हैं ना अपने बच्चों के सगे। उन दुष्टों में आप भी आते हैं, मैं भी आता हूं। नहीं, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जो है ना, उन दोस्तों में आप नहीं आते हैं और मैं भी नहीं आता हूँ। मैंने वो आपके देखो, जो जब तक हम दुष्टों को ब्रेन वॉश करके सज्जनता की तरफ ना ले जाएं, तो फिर हम अपना समय जाया कर रहे हैं। तो समय जाया करने वाले दुष्ट तो हो ही गए हम, दुष्टता करने वाले दुष्ट ना हो, लेकिन लोगों को ना नहीं, जगा पाने देखिए, वाले आप दुष्ट। जो कोशिश कर रहे हैं, हम्म। आप जो कोशिश कर रहे हैं हम्म। वो बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, लेकिन और एक मिनट, मैं ये बात देख रहा था। एक मिनट, मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो मैं कोशिश कर रहा हूं उसे सरकार बाधित क्यों कर रही? हमारे दिन हाँ में जी। 4 बार जो है हमारा व्हाट्सएप ब्लॉक क्यों हो रहा है? हमारा टेलीग्राम हमको अपना मैसेज क्यों नहीं, जबकि मैं किसी का मैसेज ही नहीं भेजता हूँ। आपने देखा हो, मैं खुद अपना वीडियो भेजता हूँ, मैं किसी की चीज फॉरवर्ड नहीं करता हूँ। हम्म, आपने कभी मुझे किसी दूसरे की चीज फॉरवर्ड करते देखा? नहीं, कभी नहीं। तो एक मैथिली शरण गुप्त जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं, जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं, जो कि 7 साल डीजी रहे हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर रहे हैं, जो कि अभी जो है ना रिस्पॉन्सिबल काम कर रहे हैं, देश को बदलने की काम कर रहे हैं, इन दुष्ट व्हाट्सएप का, दुष्ट टेलीग्राम का, दुष्ट जो है कुटुंब ऐप का, हम सब कौन सा नियम दुरुपयोग कर रहे हैं, कौन सा वो कर रहे हैं जो ये दुष्ट मुझे लगातार बाधित कर रहे हैं? और इन दुष्टों को कौन से महादुष्ट प्रभावित कर रहे हैं? ये अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं। व्हाट्सएप को मैथिली शरण गुप्त से क्या लेना देना? टेलीग्राम को मैथिली शरण गुप्त से क्या लेना देना? मैं समझता हूँ कि इससे जो है ना थोड़ी एंजाइटी आपकी कम हो जाएगी, यदि ये बात विचारते हैं कि ये सफलता का फर्स्ट स्टेप है। मेरी मेरी जो विश्वास और ऊर्जा है वो इस बात से नहीं है। जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारा विश्वास और ऊर्जा कहीं दूसरी जगह से आ रहा है। हमारा विश्वास और ऊर्जा आ रहा है कि हम ये काम खुद कर ही नहीं रहे हैं। सम कॉस्मिक फोर्स इज कंपेलिंग मी टू डू। तो जो कॉस्मिक फोर्स मुझे कंपेल कर रही है वो कौशल किशोर को भी कंपेल करेगी, और ढेर सारे मैथिली शरण गुप्त को जो डिफरेंट कोने में बैठे होंगे उनको भी कंपेल करेगी। तो इस कॉस्मिक डिजाइन के तहत ये महापरिवर्तन तो होना है। ये दुष्ट अपने इंद्र का सिंहासन का हिलते डुलते महसूस करके
ये कितनी अप्सराओं को भेजें, वो सभी अप्सराएं बेकार सिद्ध होने वाली है। आपकी आवाज तो इतनी बोल्ड है कि पूछिए मत। याज्ञवल्क्य की आवाज मुझे ध्वनित होती दिखाई देती है। नहीं कौशल जी, आप जो है पहले एक निर्णय आपको ये लेना होगा कि क्या आप अच्छा भारत चाहते हैं। 21 महालक्ष्य 5 मौलिक अधिकारों के साथ आपका सब कुछ बदल जाएगा, जिसमें बटन दबाते एफआईआर दर्ज होगी, झूठी एफआईआर दर्ज करने वाले, झूठे कथन देने वाले, झूठे बयान लिखने वाले, झूठी विवेचना करने वाली पुलिस, झूठी बहस करने वाले वकील सब जेल में सड़ेंगे और आपको अधिकतम 30 दिन में बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको न्याय मिल जाएगा और भारत सरकार को 20 गुना पैसा मिल जाएगा। तो 5 साल के अंदर किसी भी भारत वासी को ना डायरेक्ट और ना इनडायरेक्ट टैक्स दोनों नहीं देना। यदि एक छोटा सा उपाय कर लेंगे तो किसी को कर्ज नहीं लेना होगा, क्योंकि ये मॉडल हर भारतवासी को एक कल वृक्ष अकाउंट दे रहा है, जहां से बिना एप्लीकेशन लगाए जब धन की आवश्यकता होगी वो अपने आप फ्लो होगा। और जब आप कमाएंगे तो जब वो कमाएंगे तो अपने आप वापस भी हो जाएगा। आपको 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, रोजगार का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार और प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली का मौलिक अधिकार। और इन 5 मौलिक अधिकारों में भारत सरकार के खजाने से 1 पैसा नहीं लिया जाएगा, टैक्स पेयर के 1 पैसे का खर्च नहीं। ऐसा अद्भुत मॉडल। तो ये फंड कहां से आएंगे उसके? देखिए, जो कल वृक्ष अकाउंट है वो आपको कोई फ्री भी नहीं बांट रहा है, वो आपको टेम्परेरी इनेबलिंग कर रहा है और टेम्परेरी इनेबलिंग करके आपको शिक्षा दे रहा है, हुनर दे रहा है, टूल्स दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, आपको इसमें सिद्धस्त बना के राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कर रहा है। और उस राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए धन अलग फिर से नहीं चाहिए, क्योंकि एसेट स्टैंडर्ड का मानक मान के उतना भारत विकास निधि निर्मित हो रही है। और आपको जो है रोजगार कोई सिलाई मशीन चलाने का, सिलाई मशीन बांटने का, लैपटॉप बांटने का नहीं हो रहा है। आज आपके पिताजी ने, समाज ने, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने, सरकार ने आपकी पोटेंशियल को नापने की कोई कोशिश नहीं की गई। ये पहली बार ये मॉडल कह रहा है कि भाई साहब हम आपको रोजगार नहीं देंगे, हम आपको रोजगार आपके पोटेंशियल का देंगे और उसके लिए जो शिक्षा का गैप है वो भी हम पूरा करेंगे, स्किल का गैप है वो भी हम पूरा करेंगे, टूल्स टेक्नोलॉजी भी देंगे। ऐसा अद्भुत भारत और हम विद्वान लगे हुए हैं। अरे भाई साहब, हमारी फीड 50 लाख लोगों तक पहुंच रही है। यदि वो आज संकल्प लेके क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करके अपने परिवार के लोगों को जोड़ देंगे तो हम 2 दिन में 3 दिन में जो है 100 करोड़ हो जाएंगे। 3 दिन में चमत्कार हो जाएगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी चरणों में बैठ जाएंगे। और यदि वो नहीं बैठते हैं तो उनको पराजित होना तय है। और उनको पराजित करने के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी को ऑलरेडी पैदा कर दिया है, जो इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड है, जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। और ये पार्टी कोई भी राजनीतिक काम नहीं करेगी। तो आप कहेंगे कि राजनीतिक काम नहीं करेगी, राजनीतिक पार्टी है, तो किसके लिए पैदा की है? राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर मैथिली शरण गुप्ता जी बताइए आप। तो वो भी बता देता हूं कि ये राष्ट्रीय पार्टी उन चंद्रगुप्तों को, उन महाचंद्रगुप्तों को जो अधिक से अधिक लोगों तक ये मॉडल पहुंचा के जिन्हें जोड़ेंगे, उन चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्तों को उनके घर पर सांसद का टिकट पहुंचाने के लिए पार्टी। और अभी तो मैथिली शरण गुप्ता कुछ कर नहीं रहे हैं, ऐप से जुड़े हुए 100 करोड़ लोगों में इतनी ऊर्जा डाल दी जाएगी कि जब वोटिंग आएगी तो ईवीएम मशीन में लोग बाग प्रभात फेरी जैसे निकलेंगे और अपने चंद्रगुप्त को विजयी बनाएंगे। किसी भी चंद्रगुप्त को किसी भी व्यक्ति के दरवाजे पे वोट मांगने नहीं जाना होगा। आज के दुष्ट राजनेताओं जैसे ना उन्हें फ्री भी बांटना होगी, ना दारू बांटना होगी, ना साड़ी बांटना होगी। यह भिन्न भारत होगा। यदि ये भिन्न भारत के लिए आपको कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करके उसी की प्रोफाइल में जाके शेयर करके अपने लोगों को चाय पे बुला के अच्छे भारत का संकल्प लेने मात्र से यदि यह 10वें दिन ही आपको सिद्धि प्राप्त हो रही है, और इसके बाद यदि हम अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकते हैं, तो कौशल जी आपको और आपके बच्चों को अच्छा भारत पाने का कोई हक नहीं।
आपको इसी सड़ी गली व्यवस्था में लुटना है, पिटना है, अपमानित होना है, यही आपका भाग्य है। मैं एक लाइन के लिए बस इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ। जी जरूर। आपकी आवाज जो है एकदम ऐसी लग रही है जैसे मैं मेरी ही बात सुन रहा हूँ, मुझे इतनी अच्छी लग रही है आपकी बात। लेकिन कौशल जी, आप जैसे लोग जो है, मुझसे कई लोग बात कर रहे हैं और वो कहते हैं हे प्रभु आप कहाँ थे, मैं तो आपको ही खोज रहा था, और फिर वो इतने दुष्ट निकलते हैं कि दोबारा फोन नहीं उठाते। नहीं, तो मैं ऐसे लोगों से बहुत पीड़ित हूँ जो मुझे जो है प्रोत्साहन देते हैं, जो मेरी बात का सम्मान करते हैं, लेकिन वो अपने स्वार्थी पर्पज से फोन लगाते हैं। वो भी अच्छे भारत का संकल्प लेने में उन्हें कोई रुचि नहीं। आपस में है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये मेरे एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं आपसे एक बात बोलूं इस पर? जरूर बोलो। वो आपका जो व्हाट्सएप पे इंट्रो है, वो मैं पढ़ रहा था जी। पिछले 5 महीने में मैंने एक किताब लिखी है, अगले 2-3 दिन में वो पूरी हो जाएगी जी। उस किताब का टाइटल है वी द पीपल ऑफ इंडियाज एजेंडा। तो मैं मेरे पीपल ऑफ द, एक मिनट रिपीट करें, वी द पीपल ऑफ द इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडियाज एजेंडा। नहीं, मैं लास्ट के 3 वर्ड नहीं समझ पाया हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है वो अपने संविधान का इंसिपिट है। ये दुष्टता है। आप कहीं कोई इनिशिएटिव नहीं है। यू आर नॉट लिविंग इन डेमोक्रेसी, यू आर नॉट लिविंग in the government of the people by the people of the people. You are living in partycracy, government of the party by the party for the party. We people of India कह के लोगों को मूर्ख बनाना बंद करें। हम विद्वान, हम दुष्ट हैं, मूर्ख बनाते हैं, लोगों के वोट खरीदवाते हैं। इन जो है ना चाटुकार, इन लोगों का जो है ना, इनके चरण सेवक बन जाते हैं और अब छोटे मोटे हित साध कर लेते हैं। हम इतने दुष्ट हैं कि 77 साल में इन लोगों को ये भी नहीं बता पाए कि इन राजनेताओं ने इन्हें गुलामों के नींवों से बांध के रखा हुआ है, उसी प्रशासनिक व्यवस्था में बांध के रखा है। वो भ्रष्ट भी हो गई है। कदम कदम पे आम आदमी को अपमान सहना पड़ रहा है। विधिक जो है जिम्मेवारी के तहत जो उसे राहत मिलना चाहिए वो राहत नहीं मिल रही है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है और हम विद्वान लोग बी द पीपल ऑफ इंडिया कहते हैं। बी द स्लेव ऑफ इंडिया कहना चाहिए। आज से बी पीपल ऑफ इंडिया कहने के बजाय be slave of the India. Soleimani affirms to give us the worst kind of the politician who will exploit, who will cheat, who will commit crime, who will patronize crime. Be the slave of India. आप अपने बुक का टाइटल बदल दीजिए, Be the people of India की जगह Be slave of the people कर दीजिए, Be slave of the India कर दीजिए। बाकी सब चीजें एकदम perfectly fine. You are slave. You are being governed by the same set of the rules, same set of the mentality और same sort of lordship. आप एक दास हैं, स्लेब हैं, स्लेब थे और आगे भी स्लेब ही रहेंगे। ये दुष्ट राजनेता आपको अच्छा राजनेता आपको अच्छा देश देंगे ही नहीं। मेरी आपसे एक और गुजारिश है सर। बोलिए बोलिए बोलिए। आज से 22 साल पहले मेरे खिलाफ नैनीताल हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट का कॉग्निजेंस लिया और आज तक वो केस पेंडिंग है। तो ये व्यवस्था आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाई है, आपके वकीलों से पैसे लग जाएं इसके लिए बनी हुई है। सभी कोर्ट कचहरियों में गंदगी है, उसमें जो वकील बैठे हैं वो चूहे बिल्ली जैसे बैठे हुए हैं। एक अपने कोर्ट में अपन जाते हैं तो एक बहुत ही घटिया माहौल में जो है ना हम पहुंच रहे हैं और वहां पे कहा जाता है कौशल किशोर हाजिर हो। ये है औकात इस देश की, द बी पीपल ऑफ इंडिया। सो आई वेरी स्ट्रांगली से चेंज इट, वी स्लेब ऑफ द इंडिया। दूसरी एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ। जरूर कहिए। वो थोड़ी देर पहले जो आप कैंसर की बात कर रहे थे जी, मुझे याद आ रहा है कि आज से 5-6 साल पहले मैंने लिखा था श्वेत क्रांति का नया संकट, वो जनसत्ता में छपा था, आपको मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। ये जो है हरित क्रांति थी नहीं, इट वाज ए दुष्ट क्रांति जो
उस समय जो केमिकल वेपन्स के जो केमिकल्स थे उनको पेस्टिसाइड में कन्वर्ट करके आपको मार्केट बनाया गया और एक साजिश की तहत आपकी जमीन को जो है मृत कर दिया है, उसके जीवाश्म को खत्म कर दिया है और अब उसमें ढेर सारे केमिकल से जो है वो जो आपकी पूरी फूड चेन है वो विषाक्त हो गई है। हमारे किसान अन्नदाता नहीं बल्कि कैंसर दाता बन गए हैं। इस हकीकत को पहचान लोगे तो ये देश बदल जाएगा और इसको लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प लो, बाकी काम मैथिली शरण गुप्त आपके लिए कर देंगे। हाँ, बस इतनी ही बात है, हम में और आप में बस इतना ही फर्क है कि मैं पहले जितना एग्रेसिव था जी, मैं पहले बहुत एग्रेसिव था जी, पर मेरे 2 दोस्त मार दिए गए। पहले तो मेरे खिलाफ तो कंटेम्प्ट का केस शुरू चिंता कर मत दिया। करिए, आप भी उसी लाइन ऑफ फायर में होंगे। वो पहले से ही मैं तो पहले से ही था जी, जी। मैं तो पहले से ही था, पर देखो, उन लोगों से मतलब देखिए लोगों से लगाव तो होता है। देखिए कौशल जी, एक चीज समझ लीजिए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। हम सब एक कॉस्मिक निमित्त के लिए पैदा हुए हैं, उस दायित्व को यदि पूरा नहीं कर पाएंगे तो दोबारा जन्म होगा और जहां से अपनी जर्नी छोड़ी होगी वहीं से प्रारंभ होगी। तो यदि ये छूटा हुआ काम इस जन्म में पूरा नहीं होया तो अगले जन्म में पूरा होगा। बस जनता का दुर्भाग्य होगा कि उस समय में और झेलना पड़ेगा। और जो जनता इतनी मूर्ख है कि अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकती है, मैं इसे बार बार दोहराना चाहूंगा, ऐसी दुष्ट जनता को अच्छे भारत का, उसके बच्चों को अच्छे भारत का कोई हक नहीं बनता है। उन्हें इसी निरीह व्यवस्था में सड़ना, गलना, अपमानित, भ्रष्टाचार और जितनी भी जो चीजें हैं वो भी होना चाहिए। वायु भी प्रदूषित होगी, पानी भी प्रदूषित होगा, अन्न भी प्रदूषित होगा और कैंसर भी होगा, बीमारी से घिरे रहेंगे। आज वैसे भी यदि आप कहीं निकल जाइए और आपको जहां पे भीड़ दिख रही है तो बिना आंख खोले आप कह दीजिए या तो ये मधुशाला होगी, लिकर शॉप होगी या फिर अस्पताल। आप मेरी बात से कहां तक सहमत हैं? बस मैं इतनी ही बात बोलता हूँ, आपकी सारी बातें सच की है, लेकिन जो है आप इतने एग्रेसिव हैं कि मुझे जो है आपके बारे में चिंता होने लगी है। मुझे एग्रेसिव होना ही पड़ेगा। थ्योरी ऑफ फिजिक्स कह रही है कि स्टेटस को से यदि आपको मोमेंटम में आना है तो उतनी एनर्जी डालना ही होगी और उस समय तो आपको और एनर्जी डालना होगी जब आदमी सो नहीं रहा है, सोने के नाटक कर रहा है, जो इतना दुष्ट है कि खुद को और अपने बच्चों को अच्छे भारत से वंचित रख रहा है। ऐसे दुष्ट लोगों को जगाने के लिए आपकी एनर्जी, एग्रेशन एक आवश्यकता है। मैं आपसे जो है ना आपका 10-12 घंटे लूंगा, पहले तो आपके ही स्थान पर, और दूसरी बात मैंने अभी रूल बना दिया है कि कोई मुझसे मिल नहीं सकता है, उसे मिलने के लिए पात्रता प्राप्त करना होगी और वो पात्रता क्या है वो बता दूं मैं आपको। वो पात्रता है कि क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा हमें, जो है 1 मिनट का काम है जी। ये तो 1 मिनट का काम है। नहीं, वो नहीं, वो उतना नहीं है ना। फिर आपको अपनी ही प्रोफाइल में जाकर अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं, यदि 10 लोगों को जोड़ोगे तो जिलाधिकारी, 50 लोगों को जोड़ोगे तो राज्य अधिकारी और 100 लोगों को जोड़ोगे तो राष्ट्रीय अधिकारी बनेंगे। मुझसे मिलने की पात्रता है कि आपको राष्ट्रीय अधिकारी बनना। जो व्यक्ति राष्ट्रीय अधिकारी नहीं बनेगा वो 1 मिनट के लिए भी मुझसे नहीं मिल सकता। मैं कोई अधिकारी बनने में तो रुचि नहीं रखता हूँ। तो यदि आप इस मॉडल के तहत राष्ट्रीय अधिकारी नहीं बन सकते हो तो हमसे मिलने की पात्रता आपको नहीं है, इसलिए आप मुझसे मिल नहीं सकते हो। नहीं, मैं ये बात बोल रहा हूँ, आपके सपने साकार हो गए हैं, आपके सपने साकार हो गए और उनमें हम जैसे मदद कर सकते हैं। नहीं तो मदद करने के लिए पात्रता लीजिए ना पहले। बिना पात्रता के आप मदद क्यों देना चाहते हैं? पहले पात्रता हासिल करिए मदद देने की। सर, मैं पिछले 26 सालों से जर्नलिस्ट हूँ।
तो आपने किसका और भला कर मेरे दिया है? जिस रिपोर्ट पे आपने छापा उस पर कार्रवाई नहीं होती है। अब तो जो है यदि वो ज्यादा बलशाली होगा तो आपका मर्डर भी करा देगा। देखिए, वो दुनिया है, हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा प्रिवेल करें। कौशल जी, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक आप ऊर्जा का अर्जन नहीं करेंगे। जैसा विवेकानंद जी ने कहा है कि यदि हमें अपने देश को महान बनाना है तो हमें बिखरी हुई ऊर्जा को एकीकृत और संग्रहित करना होगा। जो मैं कर रहा हूं उसी ऊर्जा को संग्रहित करने का काम कर रहा है। यदि आप अकेले लड़ेंगे तो तोड़ दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे, भस्म कर दिए जाएंगे, आपका अस्तित्व का पता नहीं पड़ेगा। सर, आपके जैसे लोगों ने मेरी रक्षा की है, अदरवाइज जो है ना, उन्होंने हम जैसे लोग जो है कर दिया। हम जैसे लोग जो खुद चरण सेवक बन गए हैं वो किसकी रक्षा करेंगे यार? अपनी रक्षा ही कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। यदि हम अपने हितों को साधने के लिए यदि हम अपने हितों के साधने के लिए जी रहे हैं, यदि मलाईदार पोस्टिंग के लिए हम चरण सेवक बनने के लिए तैयार हैं, तो ये सब बाकी सब चीजें ढकोसला है। हम छदम चरित्र के घटिया लोग हैं। यूपीएससी का एग्जामिनेशन में कहा कि हम पब्लिक सर्विस में आना चाहते हैं, वो सिर्फ इंटरव्यू में ही कहा था, उसके बाद तो हम नेताओं के चरण सेवक बनकर मलाईदार पोस्ट पाना चाहते। मैं बहुत कड़वी बात कहता हूँ, लेकिन ये कड़वी बात कहना मुझे आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि आप भी उसी व्यवस्था से आते हैं, तो सबको जो है नहीं मान सकते कि ऐसे ही हैं। अब मालूम नहीं, मैं चरण सेवक था कि नहीं था, ये तो आप रिसर्च करिए। मैं ये बात बोलता हूँ कि अगर मेरे लिए ये इनकन्वीनियंस नहीं हुआ, क्योंकि मैं किसी जगह जो है कोई जिम्मेदारी उतनी ही लेने की कोशिश करता हूँ जितनी मैं कर सकूं। मैं कह रहा हूँ आपको आना ही नहीं पड़ेगा, ये पात्रता हासिल कर लीजिए, कुछ लोगों को एकत्रित कर लीजिए, उनमें एनर्जी का संचार करने के लिए मैथिली शरण गुप्ता आपके दरवाजे पे पहुंचेंगे। ये बात तो मैं पहले से ही सोच रहा था, मैंने जिस वजह से आपको फोन किया। नहीं, लेकिन बिना पात्रता के ना तो मैं अब किसी से मिलता हूँ, और बिना पात्रता के हम निमंत्रण भी स्वीकार नहीं। मैंने कहा 2 मिनट से ज्यादा तो मेरे 2 आग्रह में लगेंगे नहीं। चलिए ठीक है, आप तो फिर इसके बाद क्या है? फिर तो आप और हम एक ही हो जाएंगे। नहीं, बस मेरा 2 आग्रह है आपसे। बोलिए। और वो भी इसीलिए कि मैंने पिछले 5-6 महीने में जो चीजें लिखी है, मेरी अगस्त से 3 दोस्तों के बीच बात हो रही है जी। वो बीए पाई पनंडीकर सर थे, उन्होंने जो है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च शुरू किया था जी, और वो 90 साल के हो गए जी। तो उनकी, मेरी और ललित जोशी जी की बात चल रही थी जी, कि देश में जो लोगों का फूड क्राइसिस का इशू है, हेल्थ क्राइसिस का इशू है, ये एजुकेशन का और एम्प्लॉयमेंट का मामला जो है, ये 4 तो एकदम बेसिक मामले हैं। और डेमोक्रेसी कैसे उसका माध्यम हो सकता है? डेमोक्रेसी उसका बिल्कुल माध्यम नहीं हो सकता है। वो चरण सेवक है, अपने हितों को साधेगा। यदि आप इसको भूल जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे ये मॉडल उसके साधन बनेंगे, और ब्यूरोक्रेसी के पास वो करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं होगा, अन्यथा वो ब्यूरोक्रेसी से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर बिना विवश किए आप कोई भी परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। कोई भी परिवर्तन बिना विवश किए नहीं आएगा। अपील से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मैं ये बात बोलता हूँ जी कि पहले जो है ना जी, तय तो हो जाए कि खेमे क्या हैं और मुद्दे क्या हैं और कुरुक्षेत्र मुद्दे जो है मैं आपको भेज देता हूँ। आपको उसमें से कुछ जोड़ना हो तो जोड़ देना, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, ठीक बात कह रहे हैं। मैं वही बात आपसे मैं आपको अभी सभी डॉक्यूमेंट दे देंगे जो कि दैवी उसके हैं। मुझे लगता है कि उसमें शायद आपको जोड़ने के लिए कुछ स्थान शायद मिले, लेकिन आई विल बी हैप्पी इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग।
आई विल बी टू हैप्पी टू एड इनटू इट। देखिए, एक ऐसे व्यक्ति ने मुझे आपको रिकमेंड किया जिसके लिए मैं पहले शंकराचार्य शब्द इस्तेमाल करता था, अब मैं उस चारवाक करता हूँ जी। वो और मैं बहुत सारे बोलता हूँ कि चारवाक को मैं जानता हूँ जो अत्यंत ही दुष्ट हैं। नहीं, मैंने कहा आपसे कि वो बहुत सज्जन और विद्वान आदमी है। यदि वो मुझसे जुड़े हुए हैं तो मेरा उनके बारे में आकलन है कि वो अत्यंत ही दुष्ट प्राणी है। आई डोंट नो कि आपसे वो जुड़े हैं या नहीं, पर मुझे जो है आपके विषय में उन्होंने ही बताया, उन्होंने ही मुझे आपका नंबर दिया और उनका नाम डॉक्टर ओंकार मित्तल है। वो एक MBBS डॉक्टर अच्छा, है। नहीं उनको मैं जानता हूँ, वो चारवाक थोड़ी है। आपने चारवाक क्यों कहा उनको? मैं उनको चारवाक बोलता हूँ, मेरे बड़े अजीज मित्र हैं वो। अच्छा, वो तो कल ही हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। वो बेहद ही सज्जन व्यक्ति हैं, बेहद ही अच्छे व्यक्ति हैं, उनका बहुत सम्मान करता हूँ और बड़े विद्वान आदमी भी हैं सर। इस शहर में उनके जैसे विद्वान 5 नहीं हैं। हाँ। मैं इस कोने से उस कोने चला गया, कोई ऐसा नहीं जो 2-3 घंटे मेरे साथ भिड़ सके। सब आधे घंटे, घंटे भर में ढेर हो जाते हैं। उनकी 20-20 हड्डियां मैं एक शॉट में तोड़ दूं। पर वो सचमुच में बड़े विद्वान और सज्जन व्यक्ति हैं। मैं ये 2 बातें उनके लिए पूरी तरह से डिटो करता हूँ, क्योंकि कल उन्होंने मेरे साथ कम से कम 5-6 घंटे बिताए हैं। क्या बात है। हम लोग आपको बुलाना चाह रहे थे दरअसल। नहीं, लेकिन आप मुझे बुला नहीं सकते हैं जब तक पात्रता हासिल नहीं करेंगे। कोशिश करते हैं। ये पात्रता का फंडा अभी हमने 1 वीक में ही डाला है। यदि आपको ने उसके पहले बात की होती तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। अब मेरी बदनसीबी आई डोंट नो व्हाट, पर मैंने ये बात कहा कि आप जितनी सारी बातें करते हैं जी, मोटे तौर पर मैंने हमारी इस चर्चा में, इस किताब में डॉक्टर ओंकार मित्तल भी शामिल हैं जी। मतलब तमाम सारे इशूज पे मैंने अपने फर्स्ट ड्राफ्ट उनको भेजे हैं। क्योंकि हम दोनों लोगों की दोस्ती है तो हमारी बहुत सारी बात होती है। जब वो ठीक बात कहते हैं तो मैं उनकी बात मान लेता हूँ, अगर वो गलत बात कहते हैं तो मैं उनको साफ साफ कहता भी हूँ कि आप ये बात गलत कह रहा। चलिए, अब आप चूंकि ओंकार मित्तल जी के मित्र हो गए तो आप मेरे भी मित्र हो गए हैं। मैंने सर 4 साल तमाम सारे मंचों पे उनको सबसे ज्यादा अपमानित किया, उनका हर बात काट दिया और लोगों से जो है खूब सारी तालियां बजवा ली। लेकिन उनकी मेरी चूंकि पहले से दोस्ती थी तो ये सिर्फ मंच का खेल था, आगे पीछे हम लोग दोस्तों की तरह ही होते थे। पर मैं समझता हूँ कि मैंने वो सारी इसका मतलब है कि आप जो है पब्लिक के सामने डिफरेंटली पेश आते हैं और पर्दे के पीछे डिफरेंटली होते हैं। सर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है क्रिटिक। आपको आपके जो नहीं, आपका काम क्रिटिक नहीं है, आपका काम है सत्य को बाहर निकालना। क्रिटिसाइज करना इज नॉट द जॉब ऑफ द जर्नलिस्ट, इट इज ए रॉन्ग प्रोजेक्ट। नहीं, क्रिटिसिज्म जो है उसको आप क्रिएटिव क्रिटिसिज्म के तौर पर ही समझिए, उसके अलावा दैट इज करेक्ट। वो आप जो क्रिएटिव क्रिटिसिज्म कह रहे हैं उसको सत्य प्रदर्शन कहें तो और अच्छा शब्द यूज कर सकते हैं। हम जो है अंग्रेजों के शब्दों में क्यों जाएं? लेट्स से सत्य प्रदर्शन। आप ज्यादा सुंदर और सटीक शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। आपका तो नाम भी मैथिली है, आपको पता है मैं मैथिली हूँ। आप मैथिल हैं या मैथिली हैं? मैथिली भी वही होता है और मैथिल भी वही होता है। नहीं, फर्क है। मैथिली इज सीता जी। चूंकि वो मैथिल नरेश की पुत्री थी इसलिए उनको मैथिली कहा गया है। और मैं सीता जी की शरण में हूँ, मैथिली शरण, और साथ में गुप्त भी हूँ। एक अयोध्या में महाराज हैं मिथिलेश नंदनी। मैं कौशल जी आपको 10-15 मिनट बाद फोन लगाऊं? हाँ ठीक है। चलिए, तो अभी इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। मैं 15 मिनट बाद आपसे बिल्कुल रिलीजियसली फोन लगा के बात करूंगा। चलिए, जय हिंद।